तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 19 फरवरी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ही जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों हमने इसे बड़ी मेहनत से तैयार किया है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आने वाली रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी बैंक और अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट रीजन फैक्टर से जो हाल ही में घटित हुए हैं। हाल ही में महान गायक और संगीतकार बप्पी लहिरी का निधन हो गया। ठीक है, उनका मूल नाम क्या था दोस्तों? उनका जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वो था अलोकेश लाहिरी। ठीक है, हाल ही में जो महान गायक हैं संगीतकार बप्पी लहिरी, ठीक है दोस्तों, प्यार से उन्हें हम बप्पीदा कहते थे। ठीक है, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था अलोकेश लाहिरी। ठीक है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जीडीपी डिफ्लेटर पूर्वानुमान कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये 3 से 3.5%। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो वित्तीय वर्ष है 2023 का, ठीक है, उसके लिए जो जीडीपी डिफ्लेटर पूर्वानुमान है वो रखा गया है 3 से 3.5% तक। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट। हाल ही में फरवरी 2022 में मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेदाराम जतारा जो महोत्सव है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला फैक्ट। हाल ही में मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया राजस्थान में। ठीक है, मारू महोत्सव ये भी राजस्थान में बनाया गया है। ये भी इसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो आप ध्यान से देखिए इसे। हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? दोस्तों ये की केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने। ठीक है, अभी हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता के संपन्न हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? को अध्यक्ष थे इसके केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट। आरबीएल बैंक लिमिटेड बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किसने साझेदारी की है? तो ये की पैसाबाजार.com ने। ठीक है, आरबीएल जो बैंक है, ठीक है, इसके साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किसने साझेदारी की है? तो ये की है पैसाबाजार.com ने। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए, इंपॉर्टेंट है ये। संध्या मुखर्जी जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह कौन थी? दोस्तों वो थी एक बंगाली गायिका। ठीक है दोस्तों, अभी इनका हाल ही में इनका भी निधन हुआ है, संध्या मुखर्जी का। बंगाल की काफ़ी लोकप्रिय गायिका थी ये, इनके 90 वर्ष में इनका भी निधन हुआ है, संध्या मुखर्जी का। लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए किस कंपनी ने वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों ये किया भारतीय लघु उद्योग ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो महिला है उनके लिए भारतीय लघु उद्योग ने वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया? दोस्तों ये किया यस बैंक ने। ठीक है, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को यस बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण के अग्रणी राज्य कौन सा रहा? तो दोस्तों ये रहा है राजस्थान। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ? सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का जो विद्युतीकरण हुआ है, ठीक है, राजस्थान में हुआ है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों ये थे कुछ रिवीजन इंपॉर्टेंट फैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये रिवीजन फैक्ट। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अब कुछ प्रश्न उत्तर जो हाल ही में 19 फरवरी के करंट अफेयर्स के सामने हमारे रूप में हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत निम्न में से कितने ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया? दोस्तों ये कराया गया ऑप्शन डी 9 करोड़। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ परिवारों को, ठीक है दोस्तों, जो कि ग्रामीण परिवार है, इन्हें नल का पानी जो है उपलब्ध कराया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है दोस्तों, पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये भारत की वित्त मंत्री है, ये देखिए दोस्तों, ये इनकी तस्वीर, ये है निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने अभी हाल ही में सिक्का लॉन्च किया पंचतंत्र का। ठीक है, जो कि कलर्ड है, रंगीन है। ये भारत की वित्त मंत्री है, अभी हाल ही में इन्होंने बजट को भी पेश किया था। अगला प्रश्न, किसने वार्षिक स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों ये की है ऑप्शन बी यस बैंक ने। ठीक है, यस बैंक ने वार्षिक स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की है, यस बैंक ने। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। यस बैंक का लोगो दोस्तों देखा होगा आपने भी, इसे ध्यान दीजिए, यस बैंक का लोगो। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। यस बैंक का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है?
तो वो है यस बैंक यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक। ठीक है दोस्तों, यस बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? वाई से यूथ, ई से इंटरप्राइज और एस से स्कीम, और बैंक का तो बैंक ही रहेगा। यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक जो है यस बैंक का फुल फॉर्म है। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। स्थापना कब हुई थी यस बैंक की? 2004 में। ठीक है दोस्तों, इस संस्थापक कौन थे इसके? राणा कपूर और अशोक कपूर। ठीक है, इस संस्थापक कौन थे? राणा कपूर और अशोक कपूर। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट निकल कर सामने आए हैं। यस बैंक का फुल फॉर्म आपको मालूम चल गया, यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक। स्थापना 2004 में। संस्थापक राणा कपूर, अशोक कपूर। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, जानते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी, चनीरा पोनप्पा ने। ठीक है दोस्तों, जो चनीरा पोनप्पा जी है ये भी हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार इन्होंने संभाल लिया है। ठीक है दोस्तों, ग्रहण कर लिया है। ठीक है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं भारत के? तो ये बने हैं चनीरा पोनप्पा। ठीक है, इनकी तस्वीरें फोटो दे दो दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए, चनीरा पोनप्पा जी है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार को। ठीक है दोस्तों, ये देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किए गए। ठीक है दोस्तों, IMP सवाल ये पेपर में आ सकता है क्योंकि ये पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है। ठीक है दोस्तों, जी अशोक कुमार। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट, जानते हैं कुछ। दोस्तों ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है जी अशोक कुमार जी की। ठीक है, लेते हैं कुछ फैक्ट इनके बारे में। 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद, ठीक है दोस्तों, भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से भारत सरकार जो है समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, प्रयासरत है। ठीक है, ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। ठीक है, इस संबंध में सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से वाइस एडमिरल, ठीक है दोस्तों, जो कि रिटायर है ये, जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, तो जो जी अशोक कुमार जी है ये वाइस एडमिरल थे, अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, और देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न। 26 मार्च 2022 को साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में हाल ही में क्या किया जाएगा? 26 मार्च 2022 को साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसका? साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? 26 मार्च 2022 को नागालैंड में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है दोस्तों, जो नागालैंड है उसकी स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है दोस्तों, 1 दिसंबर 1963 में जो नागालैंड अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी है कोहिमा, सबसे बड़ा शहर दीमापुर या दीमापुर, जिला इसमें है 12, राज्यपाल है जगदीश मुखी। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? नेफ्यू रियो। ठीक है दोस्तों, और उप मुख्यमंत्री है यांथुंगो पैटर्न। विधायिका या विधानसभा जो है एक सदनीय यहाँ की, और यहाँ पर 60 सीटें आरक्षित है। ठीक है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए 1 और राज्यसभा के लिए 1-1 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे नागालैंड के बारे में जिन्हें हमने विस्तारपूर्वक जाना दोस्तों। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, राज्यपाल जगदीश मुखी, उप मुख्यमंत्री यांथुंगो पैटर्न। विधानसभा में सीटें 60 सीट, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राज्यसभा के लिए 1 सीट है, लोकसभा के लिए 1 सीट है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। पीएम मोदी किस देश के क्राउन प्रिंस के साथ वर्चुअल समिट करने वाले हैं या करेंगे? दोस्तों ये है ऑप्शन डी, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस के साथ वर्चुअल समिट करेंगे हमारे पीएम मोदी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। संयुक्त अरब अमीरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी 2022 को आबू धाबी के क्राउन प्रिंस और UAE सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन सैयद अल नाहयान के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे इसके बारे में, इसको आप याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए, पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन से केंद्रीय मंत्री 18 फरवरी 2022 से जर्मनी और फ्रांस का दौरा करने वाले हैं? तो ये करेंगे ऑप्शन ए, एस जयशंकर। ठीक है दोस्तों, ये केंद्रीय मंत्री हैं और जो कि 18 फरवरी 2022 से जर्मनी और फ्रांस का दौरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, एस जयशंकर। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री, ठीक है, 18 से 23 फरवरी तक जर्मनी और फ्रांस का दौरा करने का कार्यक्रम है इनका।
उनका जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने का भी कार्यक्रम है और बाद में ये फ्रांस का दौरा करेंगे और अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ले ड्रियन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, ये फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। भारत ने व्यापार अवरोध को कम करने के लिए किस देश के साथ कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों यह देश है ऑप्शन डी जर्मनी। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के साथ भारत जो है व्यापार अवरोध को कम करने के लिए कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारतीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और जर्मन संघीय आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्रालय ने गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यापार बाधाओं को कम करने और उत्पाद सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 15 फरवरी 2022 को कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट थे, इसको याद करके चलिए। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक का पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति किरण एस दीक्षित शामिल थे। दोस्तों हाल ही में कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जबकि ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में सभी प्रकार के सट्टेबाजी और जुए सहित सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम जो प्रतिबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए नामित किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन डी आईसीआईसी बैंक। ठीक है दोस्तों, आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी जी को क्या किया? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए नॉमिनेट किया गया। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। आईसीआईसी बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये आईसीआईसी बैंक के क्या है? एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भी है संदीप बख्शी। इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, जो विजेता का चयन है वो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। आईसीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। ठीक है दोस्तों, आईसीआईसी बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अध्यक्ष कौन है इसके? कृष्ण चंद्र चतुर्वेदी। एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है। ठीक है, और ये आईसीआईसी बैंक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हमें मिली है कि 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो है इसका मुंबई में है। अध्यक्ष कृष्ण चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। एमडी सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। जानते हैं कुछ और फैक्ट और सवाल। मुंबई और नवी मुंबई के बीच वाटर टैक्सी का जो सेवा का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी उद्धव ठाकरे ने। ठीक है दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने क्या किया? मुंबई और नवी मुंबई के बीच वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये है इसकी तस्वीर, वाटर टैक्सी का जो सेवा का जो उद्घाटन किया है मुंबई में किया है। ठीक है दोस्तों, उद्धव ठाकरे जी ने, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। मुंबई और नवी मुंबई के बीच वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नवनिर्मित बेलापुर जेट्टी से वाटर टैक्सी को वर्चुअल झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्या किया है? बेलापुर जेट्टी से वाटर टैक्सी को वर्चुअल झंडी दिखाकर रवाना किया है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? 8.37 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना की लागत में कितना खर्चा आया है? 8.37 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। जानते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में।
2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है ऑप्शन ए, चेल्सी इंग्लैंड है। ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप का जो खिताब जीता है 2021 का, ये जीता है चेल्सी इंग्लैंड ने। ठीक है, काफ़ी IMP सवाल है, खेलकूद से जुड़ा हुआ। यह है चेल्सी की टीम जो कि हाल ही में चैंपियन बनी है। ठीक है दोस्तों, फीफा क्लब विश्व कप की। लेते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप फाइनल जीतने के लिए ब्राज़ील के क्लब पाल्मेराइस को 2-1 से हराया। किसको हराया है? ब्राज़ील के क्लब पाल्मेराइस को 2-1 से हरा दिया है। चेल्सी ने पहली बार फीफा क्लब विश्व कप जीता है। ठीक है दोस्तों, चेल्सी ने ये जो क्लब जीता है फीफा का, ये पहली बार फीफा क्लब विश्व कप जीता है। निर्णायक गोल किसने किया था? तो ये किया था काई हैवर्ट्स ने। ठीक है दोस्तों, निर्णायक गोल काई हैवर्ट्स ने किया था। और फाइनल कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में। ठीक है, अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में फाइनल खेला गया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बाद चेल्सी क्लब वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी इंग्लिश टीम बन गई। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरी इंग्लिश टीम बनी है चेल्सी। पहले किसने जीता है? ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, दूसरा लिवरपूल ने और तीसरा चेल्सी ने। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। 2003 में रोमन अब्रामोविच क्लब पर कब्जा करने के बाद से चेल्सी ने प्रमुख ट्रॉफियों का घर पूरा कर लिया। ठीक है दोस्तों, जो चेल्सी है क्लब, उसने लगभग हर ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ और। चैम्पियंस लीग, यूरोपा लीग, सुपर कप, प्रीमियर लीग, FA कप, लीग कप और कम्युनिटी शील्ड, ये सभी जो प्रमुख ट्रॉफियां हैं इसके ऊपर कब्जा किया है चेल्सी ने, जीत लिया है इन्हें। ठीक है दोस्तों, और इस क्लब को जो फीफा क्लब विश्व क्लब जीता है। ठीक है, इसके साथ ही इन लोगों ने क्या किया? एक पूरा घर पूरा कर लिया। ठीक है, ट्रॉफियों का। लेते हैं अगला प्रश्न। कुनसियोम योजना किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों ये की है ऑप्शन डी, लद्दाख ने। ठीक है दोस्तों, जो कुनसियोम योजना है इसे लद्दाख राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो फोटो देख रहे हैं ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। लेते हैं अगले कुछ फैक्ट इसके बारे में। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, ठीक है दोस्तों, लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनसियोम योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, ये जो योजना है कुनसियोम योजना, ये प्रमुख रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए है। ठीक है दोस्तों, विकलांग व्यक्ति जो हैं हैंडीकैप्ड, उन लोग के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी? कुनसियोम योजना। ठीक है दोस्तों, कुनसियोम का अर्थ होता है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख। ठीक है दोस्तों, क्या है कुनसियोम का अर्थ? सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, सभी के लिए बराबरी वाला है, और उद्देश्य जो है समावेशी और सुलभ लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कुनसियोम का अर्थ है ये हमने जाना अभी। इस योजना के तहत लेह हिल काउंसिलिंग जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीकी मुहैया करा रही है। ठीक है दोस्तों, 90% सब्सिडी देगी ये योजना। ठीक है, आप जानते हैं लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो ये है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्टर थे कुनसियोम योजना के संबंध में। लेते हैं कुछ और प्रश्न। तंबाकू छोड़ो ऐप, क्यूट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। ठीक है दोस्तों, WHO ने क्या किया अभी हाल ही में? तंबाकू छोड़ो ऐप यानी कि क्विट टोबैको ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है, जानते हैं कुछ विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र SEAR ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। ऐप को WHO SEAR की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने साल भर चलने वाली कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया है, जो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण की एक प्रमुख पहल है। ठीक है दोस्तों, इसे किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है SEAR की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने। ठीक है, कमिट टू क्विट। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है अपने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्टर थे। और जानते हैं WHO के बारे में। तो जो WHO है ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, विश्व संगठन यानी कि WHO, इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनोम। WHO SEAR की क्षेत्रीय निदेशक कौन है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट हमने कुछ जाने हैं इसके बारे में, इसको हम एक बार और दोहरा लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनोम। WHO SEAR की क्षेत्रीय निदेशक कौन है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे WHO के बारे में। दोस्तों ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से आपके सामने लेकर आए हैं, इसे बड़ी मेहनत से बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको करंट अफेयर्स के बारे में पूरी अपडेट मिलती रहे।